हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले सितंबर महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसको वन लाइनर्स के रूप में कवर करेंगे। हालांकि इसमें पूरे उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, सितंबर महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि ग्लोबल साउथ के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की गई है। तो हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ जो होता है ये क्या होता है, यानी ग्लोबल साउथ क्या है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जिनकी लो इनकम्स होती है या फिर उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ बहुत कम होता है, सीमित स्तर के होते हैं, उनकी बात की जाती है ग्लोबल साउथ में। ठीक है, तो माना जाता है कि जो इक्वेटर इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर के जो साउथ में है उसमें, ठीक है, अधिकांश देश जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ये सभी साउथ में आते हैं, तो इस कारण से भी इनको साउथ कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पीएम मोदी मतलब पूछ सकता है कि पीएम मोदी ने वकील सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया था। कौन सा वकील सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी ने कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। अगर बात की जाए कि कनाडा और भारत के संबंध में तनाव जो था, जिसके कारण से जो डिप्लोमेट्स थे कनाडा के उनको भारत के द्वारा निकाल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उसके प्रत्युत्तर में कनाडा ने भी भारतीय राजनयिक को निकाल दिया था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो उनके राष्ट्रपति जो हैं अगर बात की जाए कि कनाडा जो है उनके प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अलग क्या है? पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी जो है उस पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये चर्चा किस चीज़ पे की गई है? ये सवाल नहीं पूछ सकता है आपको। मान लीजिए पेट का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, यानी पेट का पेपर देंगे 28-29 में, तो हो सकता है कि सऊदी अरब की राजधानी पूछ ले। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। ठीक है, रियाद है। और अभी G20 की जो समिट हुई थी उसमें सऊदी अरब से क्या हुआ? सऊदी अरब IMEC जो है इसका पार्ट है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स। ठीक है, अधिकांश लोगों को ये इकोनॉमिक लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है कि नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था 9 से 10 सितंबर के मध्य में किया गया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि 2022 में कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में किया गया, आयोजित हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया में 2022 में आयोजन हुआ था। 2023 में कहाँ पे हुआ है? तो यह न्यू दिल्ली में हुआ है, यानी इंडिया में हुआ है। ठीक है, और 2024 में कहाँ पे होगा? तो ये ब्राज़ील की राजधानी पे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो G20 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें IMEC कॉरिडोर की चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये IMEC कॉरिडोर के बारे में है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि मान लीजिए किन किन देशों से होते हुए जाता है, यानी कनेक्ट किसको करता है? कनेक्ट तो करता है, इंडिया को कनेक्ट करेगा, मिडिल ईस्ट जो है उसको कनेक्ट करेगा, और यूरोप को कवर करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें शामिल देश अगर डायरेक्ट की बात की जाए, डायरेक्ट देश कौन कौन से शामिल है, तो उनको ये हमारा प्यारा भारत इंडिया हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से निकल के ये UAE में जाएगा। ठीक है, UAE में जाएगा, UAE के बाद में सऊदी अरब में जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा शामिल किया जाएगा। उसके बाद में जॉर्डन में जाएगा। ठीक है, जॉर्डन के बाद में इज़राइल हो जाएगा, ऊपर इज़राइल हो जाएगा, और उसके बाद में मेडिटेरियन सी से कहाँ? इटली में, ठीक है, इंटर करेगा। यह ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लिया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो कि आसियान की, तो आसियान ग्रुप जो है, आसियान ग्रुप में कितने देश हैं? 10 देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसियान जो है इसमें 10 देश हैं शामिल हैं। ठीक है,
इसका पार्ट इंडिया नहीं है जो है, ठीक है। 9 से 10 सितंबर को कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, ये तो पता ही हो गया होगा। हालांकि इसकी G20 की जो अलग से मीटिंग है इसके बारे में, ठीक है, यानी G20 की जो मीटिंग्स हैं इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसको आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो पूरा अलग से डिटेल है G20 से, उससे बाहर G20 के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उसको, इसके बाद के सेशन में लिया जाएगा। आपसे पूछ ले कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो नए राष्ट्रपति जो है सिंगापुर के कौन है? ये हैं थर्मन शानमुगारत्नम, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आपसे पूछ ले कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो नए राष्ट्रपति जो है सिंगापुर के कौन है? ये हैं थर्मन शानमुगारत्नम, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्या है? समावेशी डिजिटल भुगतान के लिए NPCI द्वारा किया गया है UPI भुगतान विकल्प लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूपीआई के साथ किस देश ने अपना टाइप किया था, ठीक है, उसका टाइप किस देश ने किया था? तो उस टाइप किसने किया था? सिंगापुर ने टाइप किया है इसके साथ में, ठीक है, सिंगापुर ने टाइप किया है। और इनका क्या है? नाउ पे, नहीं सॉरी, पे नाउ है, पे नाउ, ठीक है। सिंगापुर का ऐप क्या है? पे नाउ है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं यूपीआई में? तो इसमें नमस्ते ध्वनि सक्षम भुगतान प्रणाली जो है उसको शामिल किया गया है। तत्काल ऋण के लिए यूपीआई के लिए क्रेडिट लाइन दी गई है। कम कीमत वाले स्मार्टफोन के लिए यूपीआई के लिए का लाइट GX वर्जन स्टार्ट किया गया है। संपर्क यानी जो कनेक्ट या टैप करने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसका वायरलेस भी शामिल किया गया, हालांकि वायरलेस तो पहले ही से ही था। बात करते हैं कला और संस्कृति की, ठीक है। तो कला और संस्कृति के पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो 75 दिन तक, ठीक है, क्या चला है? भारतीय भाषा उत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए पूछ लेगा कि भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया है? लखनऊ में आयोजन किया गया है इसका, ठीक है। बात करते हैं, कहता है वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये किस लिए दिया गया है इनको? यूनेस्को की बात की जाए तो भारत के कितने ऐसे वैसे धरोहर हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो टोटल 42 शामिल हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। तो कौन सा? अजंता की गुफाएं जो थी उसको शामिल किया गया था। अजंता की गुफा को सबसे पहले शामिल किया गया था। और उसके बाद में 41वां कौन सा हो सकता है? वो शांति निकेतन है, ठीक है, शांति निकेतन है। उसके बाद में 40वां कौन है? धौलावीरा, ठीक है। 40वां कौन सा है? ये है धौलावीरा। और 39 कौन सा हो सकता है? रामप्पा टेम्पल, ठीक है, रामप्पा टेम्पल, ये ध्यान रखिएगा। पहला और आखिरी के लगभग पास में पूछता है, तो पूछता है। फिर बात की जाए कि 84वां यानी 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकार जो थे, ठीक है, को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कब दिया गया, ठीक है, या कहाँ दिया गया, ये पूछ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी डेज जो हैं इम्पोर्टेंट उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डे कौन से हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले शुरुआत इसकी की गई थी 1980 में, जब इसका अनुष्ठान किया गया था। किसका?
UNWTO, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए, कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1953 में मनाया गया था। इसमें भारत में कितनी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से एक हिंदी भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सांसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, ठीक है, तो सांसद ने कितना इनको आरक्षण देने की बात की है राजनीति में, इनको 1/3, ठीक है, 1/3 की बात की गई है। कहाँ कहाँ दिया जाएगा, लोकसभा में दिया जाएगा, राज्यसभा में दी जाएगी, ठीक है, और दिल्ली विधानसभा में दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि इनके आरक्षण जो दी जाएगी, इसके लिए कौन सा योजना लाया गया है, नहीं, ठीक है, तो नारी शक्ति वंदना योजना, नारी शक्ति वंदना योजना लाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी आरक्षण से संबंधित अगर पूछ लेता है तो ये ध्यान रखिएगा, नारी शक्ति वंदना योजना। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि पुराना जो संसद भवन है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, तो उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, संविधान सदन रखा गया है। संविधान सदन क्यों रखा गया, संविधान सदन इसलिए रखा गया क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय से लेके अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सबकी स्मृतियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो इस और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो संविधान सभा के रूप में भी जाना जाता था, तो इस कारण से इसका नाम संविधान सदन रख दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो कहता है कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार जो है वहाँ पे क्या लगाया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि नया संसद भवन जो है इसकी आकार कैसा है, तो ये कौन से आकार में, त्रिकोण आकार में है। यहाँ पे 1272 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट विस्ता के अंतर्गत बनाया गया है, प्रोजेक्ट विस्ता के अंतर्गत, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात की जा रही है लखनऊ में, तो कहा जा रहा है कि नया विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का बनेगा उसको भी प्रोजेक्ट विस्ता के अंतर्गत ही बनाया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित देखा जाए तो कहता है कि 25 उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 21 से 25 सितंबर 2023 तक जो प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। किसने इसकी शुरुआत की थी, द्रौपदी मुर्मू ने की थी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा के कहाँ पे, नॉलेज पार्क जो है उसमें किया गया है, ठीक है, जो ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लगे निपाह वायरस जो है उसकी पुष्टि किस राज्य में की गई है, तो केरला में उसकी पुष्टि की गई थी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के सांची में, ठीक है, सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी कौन सी है, इंदौर को मिला है, ठीक है, नहीं लगातार चौथी बार मिला हुआ है, ठीक है इनको। इलेक्ट्रिक हाईवे और लग्जरी इलेक्ट्रिक बस के लिए सरकारी योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया। ड्रोन शक्ति, ठीक है, कहाँ पे किया गया है, हिडन एयरबेस पे किया गया है, ठीक है, कहाँ पे, गाजियाबाद में। कहता है युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसका 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है, अलास्का में, अमेरिका में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया है अलास्का में। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात की जाए कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गोवा में किया गया है, ठीक है। एम्बेक्स एक्सरसाइज जो है किसके बीच में होता है, तो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछता है कि भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर कौन से हैं, तो कन्वेंशन सेंटर मतलब दिल्ली में अभी हाल ही में 2 बनाए गए हैं। एक भारत मंडपम जिसमें G20 का आयोजन किया गया था, दूसरा द्वारिका में कौन सा है, यशोभूम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
ये इनको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ से खरीदा है, कौन सा C295MW परिवहन विमान किस देश से खरीदा है, तो स्पेन से खरीदा गया है। सरकार ने ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट 3 की चरण की फिर से शुरुआत की है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि 2024 के पद्म पुरस्कार के नामांकन 15 सितंबर तक खुला हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, तो 40वां रैंक है, ठीक है। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा रैंक है, 40वां। अगर मान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछ ले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछ ले तो इंडिया का रैंक कौन सा है, 111 है। कितने देशों में, 125 देशों में। एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहा जाए कि पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो बस है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली से में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ठीक है, लूनर मिशन था। चंद्रयान 3 क्या था, एक लूनर मिशन था। वैसे ही जापान ने अपने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, स्लिम लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी चंद्रमा पे लैंडर मिशन होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लैंडर मिशन है, और लैंडर मिशन के साथ में अगर रोवर मिशन होता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर बात की जाए कि चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 में जो रोवर था उसका क्या नाम था, प्रज्ञान था। और उसका जो लैंडर था लैंडर का क्या नाम था, भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी का नाम पूछ ले तो भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है, जो जानकारियाँ जुटाती है, सिंपल सी बात में, ठीक है। तो कौन सा है, आदित्य L1 लॉन्च किया गया है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछता है कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है, तो PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। कैबिनेट में PM उज्ज्वला योजना को 3 साल के लिए उसका डेट बढ़ा दिया है, ठीक है।